नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए सभी बच्चे जुड़ जाइए। क्लास 9th आज चलने वाली है। कई बच्चे कल भी पूछ रहे थे कि क्लास 9th कब होती है। तो अभी तक मेरे ख्याल से सभी को धीरे धीरे करके टाइम टेबल अपना पता चल चुका होगा और आप नोट कर चुके होंगे। जैसे जैसे आपकी क्लास होती है ना बच्चों, आप ना टाइम टेबल नोट करते जाइए, ठीक है, कि किस दिन कौन सी क्लास हुई आपकी, क्योंकि इसी रूटीन में आपकी क्लास आगे भी चलने वाली है। ठीक है, इसी भी रूटीन में आगे की आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। और आज क्लास 9th में हम जो सीखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो चलिए मैं आपके कमेंट एक बार देख लेता हूँ। कमेंट सेक्शन में कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं, एक बार मुझे क्लियरली पता चल जाए। ठीक है, मुझे लगता है मैं देख पा रहा हूँ। रंजन पाल गुड आफ्टरनून। डिम्मी चौधरी गुड आफ्टरनून। डिम्मी भी आ गई हैं। चलिए, ये रंजना पाल ये न्यू स्टूडेंट है मेरे ख्याल से। और हर्ष मिश्रा, ये कोई भी क्लास मिस नहीं करते। और डिमी चौधरी भी लगभग क्लास में लगातार ही आती हैं। तो चलिए अब बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और बिना किसी देरी के मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। ठीक है, बाकी जो बच्चे रह गए हैं वीडियो को दोबारा देख लेंगे बाद में आराम से। तो मैं नहीं चाहता डेली किसी चीज़ में टाइम खर्च हो यहाँ आपका। चलिए, अगर कोई बच्चा यहाँ जुड़ रहा है तो 1 मिनट के अंदर जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि और समय मैं यहाँ नहीं लेने वाला। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। एक एक करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे दशमलव प्रसार की, यानी कि ऐसे परिमेय संख्याओं की जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, हम यहाँ पर दोनों संख्याओं को, चाहे उसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत, हम दोनों को p/q के रूप में लिखना सीखेंगे। शर्त यह है कि वो परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, 9th क्लास की पहली क्लास में, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां कोई दिक्कत किसी को। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत हो सकता है या तो अशांत आवर्ती होगा। यानी कि हम जो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं परिमेय, उनको भी p/q के रूप में रखना सीखेंगे। इसके अलावा जो अशांत आवर्ती परिमेय संख्याएं, उनको भी p/q के रूप में हम रखना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या p/q के रूप में रखी जा सकती है तो हम जरूर रख सकते हैं। ठीक है, बस तरीका पता होना चाहिए। क्या लिखा है इन्होंने, सर डीपीपी क्या होता है? डीपीपी मुझे क्या पता क्या होता है, किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म बना लो, डीपीपी हो गया। ठीक है, और क्या पूछना बताओ। देखो, मैं तो आपको यहाँ परिमेय संख्या बताना आया हूं, तो आज मुझे इसी की नॉलेज है। इसके अलावा तो मुझे किसी चीज की नॉलेज है नहीं कि क्या क्या होता है। ठीक है, मुझे परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में दिखाने की पूरी नॉलेज है। इसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो बताइए। ठीक है प्राचीपाल, बाकी आप हिंदी मीडियम में, आपके लिए डीपीपी कुछ नहीं होता। चलिए, तो पहली संख्या ये जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार वाले बच्चों बहुत आसान होते हैं, छोटी क्लास में आप पहले सीख चुके हैं। तो बस रिवीजन के लिए रखा है मैंने, और कुछ नहीं है। रिवीजन के लिए रखा है। आप जानते हैं कि दशमलव के बाद जितने भी अंक आ रहे हैं, आप दशमलव के बाद देखोगे, गिनोगे 3 अंक हैं, तो आप क्या करोगे, अगर आपको दशमलव हटाना है, यानी कि आपको बिना दशमलव के इसको लिखना है, तो 63 453 आप लिख देंगे, और बट्टे में 10 की पावर उतनी ही लगाएंगे जितनी यहां 0 है। ठीक है, 10 की पावर उतनी ही लगाएंगे जितनी यहां 0 है, यानी कि 10 की पावर 3। तो आप लिख सकते हैं इसे 6 3 4 5 3 बट्टे में 1000। ध्यान रखना, 10 की उतनी पावर दशमलव के बाद जितने यहां पर क्या है, अंक है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे दशमलव के बाद आपके पास 3 अंक हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 की पावर 3 हर में लिख देंगे, और ये दशमलव हट जाएगा। ये आप पहले से जानते हैं इतना। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट पता क्या है? इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आप जानते हो, बिना रीजन बताए तो मैं आगे नहीं बढ़ता। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है 4 5 3, क्यों ऐसा होता है वो बता देता हूं मैं आपको। आप जानते हो किसी भी संख्या के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करते हैं, तो हम यहाँ ऊपर भी 1000 से और नीचे भी 1000 से गुणा कर देते हैं, बस, और कुछ नहीं होता इसका कॉन्सेप्ट। जब ऊपर 1000 से गुणा करेंगे तो आप जानते हैं दशमलव यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ये दशमलव कहां पहुंच जाएगा, 3 के बाद पहुंच जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1000। तो ये एक छोटा सा रीजन है, तो इसमें मुझे नहीं लगता बेकार का टाइम मुझे देने की जरूरत है। आप समझ गए होंगे, और मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसकी रीजन के पीछे? इसका रीजन इतना सा है कि हम जब भी गुणा करते हैं किसी संख्या को, तो उसके अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ता है, ताकि हमें जो संख्या मिले वो तुल्य मिले, यानी कि अलग ना हो, उसका उत्तर अलग ना आए। बहुत बढ़िया, अड्डा 1 2 3 ने आंसर दे दिया। डीपीपी का मतलब है डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है। चलिए ठीक है, आपको आंसर मिल गया डीपीपी।
अच्छा DPQ क्या होता है मालूम है आपको? DPQ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलो ठीक है, आगे आ जाओ, खत्म करो इन बातों को। 10,000 लिखा इन्होंने, 10,000 नहीं डिम्मी चौधरी, 10,000 नहीं, क्या लिखा है 1 2 3 5 6 1 2, ये कोई और क्वेश्चन है इसमें तो है ही नहीं यार, कहीं किसी और ने पूछा है क्या ये डिम्मी? हो सकता सही हो, किसी और ने पूछा होगा, ठीक है ना। तो DPQ का मतलब समझ में आ गया आपको? DPQ का मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बस जो भी आप नई चीज लाते हो बीच में, उसका एक एक अक्षर ले लो, शॉर्ट फॉर्म बन गया, और उसका मीनिंग सबसे पूछते रहो, ठीक है, जो मर्जी बनाओ और सबसे पूछते रहो, बढ़िया ना। चलो, ये रीजन क्लियर हो गया होगा आपका, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मामूली सी चीज थी। इसके अलावा इसकी बात करते हैं, ये भी हो जाएगा ऐसे ही। ये तो पहला था, ये उसका रीजन था, रीजन बड़ा ही सिंपल था, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं है कि मैं आपको समझाऊं। यहां पर देखते हैं सेकंड में आपका 1 2 3 5, अच्छा इसी का आंसर दिया इन्होंने, डिम्मी ने, बिल्कुल ठीक है आंसर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ 10 की पावर 4, भाई डिम्मी का आंसर बिल्कुल ठीक है, 10 की पावर 4, यानी कि कैसे, ऊपर भी 10 की पावर 4 से, नीचे भी 10 की पावर, देखो मैंने ऊपर गुणा कर दिया 10, इसलिए दशमलव हटाया, नीचे भी गुणा कर दिया इसलिए 10 की पावर 4 आ रहा है, ठीक है। तो आप 10 की पावर 4 लिखनी कर जाइए, तो मैंने समझाने के लिए लिखा कि 4 अंक है तो 4 पावर, नहीं तो सीधे सीधे आप उतनी जीरो लगा लो एक के बाद, क्योंकि आप जानते हो ऐसा ही होगा बाद में, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, बस चीज़ों को समझ के करना, यही इशू है हमारा मेन। चलो छतरी सी बन गई, 0.0132, इसका आंसर बनाया किसी ने? इसका आंसर बनाया किसी ने? 0.0132। इसका दशमलव हटाने के लिए पता क्या करना पड़ेगा आपको? इसका दशमलव हटाने के लिए आपको 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो सिर्फ अंश में क्यों, हम हर में भी गुणा करेंगे ना, हम दोनों में गुणा करेंगे, तो नीचे भी गुणा करेंगे ऊपर भी, ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 0132, तो हम इसे 132 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे 10,000 ही आएगा। ऐसा ना हो कि ऊपर 3 डिजिट देख के आप 3 जीरो लगा दो यहाँ पर, तो ऐसी गलती ना हो भाई। दशमलव यहाँ है, दशमलव 4 डिजिट इधर लेकर जा रहे हो, ठीक है ना, 4 अंक राइट साइड की तरफ लेकर जा रहे हो। चलो चौथे की बात करें, चौथे में भी ऐसा है, आप कितने अंक आगे जा रहे हो, 1 2 3 4 5, 5 अंक जा रहे हो, तो ऊपर हमें गुणा करना पड़ेगा किससे? 1 लाख से, 1 लाख से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 301, और नीचे 1 लाख से गुणा करोगे तो नीचे 1 था तो 1 लाख आ जाएगा सीधा। 1 लाख नहीं बनाइए अभी, 10,000 है, हाँ हो गया, ठीक है। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम ऐसी परिमेय संख्याओं का जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, पी बट्टे के रूप में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि वह परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत टाइप का होता है, कैसे उन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में दिखाते हैं। ये छोटी सी चीज थी पहले की पढ़ी हुई, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है सबका। डिम्मी चौधरी का भी आंसर सही है, पीयूष शर्मा का तो आंसर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, किसी से मिटाते जा रहे हैं। हर्ष मिश्रा सर नहीं समझ रहा हूँ, चलो हर्ष मिश्रा आपको एडमिशन लेना 7th क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये 7th क्लास से शुरुआत होती है शायद इसकी, ठीक है, तब समझोगे। 7th क्लास की ट्यूशन में इसको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा, जब हम शुरू करेंगे आपको बता देंगे। हर्ष मिश्रा आप उसमें आ जाना, ठीक है। चलो, अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करते जब भी करते हैं, ये तुल्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट है जो कि आपने 7th में पढ़ा है। चलिए, और हाँ पीछे की किसी क्लास में भी मैंने ये चीज पढ़ाई हुई है, अब ये 10th क्लास में, 10th क्लास की भी किसी चैप्टर मैंने ये चीज पढ़ाई हुई है कि गुणा करते समय दशमलव कैसे खिसकाते हैं, ठीक है। और नहीं पढ़ाई तो कोई बात नहीं, एक बार और आप पढ़ोगे आगे। तो चलो अभी थोड़ी देर में ही एक बार और पढ़ोगे। यहां पर देखते हैं इस तरह की संख्या, ये पहला क्वेश्चन है। यहां पर एक चीज भूल गया मैं, डैश डैश लगाना, ये अनंत है, ठीक है, ये अनंत है, तो क्वेश्चन इसके हिसाब से करना। इनको पी बट्टे क्यू के रूप में कैसे दिखाते हैं? देखिए बच्चों, इनको पी बट्टे क्यू के रूप में कैसे दिखाते हैं? हम इनको पी बट्टे क्यू के रूप में दिखाने से पहले हम कुछ ऐसा लिखते हैं, देखिए माना 0.3333 डैश 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 बराबर x, ऐसे मान लेते हैं, और ये आपका हो जाता है समीकरण 1। समीकरण 1 की x बराबर ये हमने माना और इसको समीकरण 1 रख लिया। भाई देखो, हमें इसको पी बट्टे क्यू के रूप में दिखाना था, सुनना मेरी बात, हमें इसको पी बट्टे क्यू के रूप में दिखाना था, हमने इसको मान लिया x, यानी कि अब x का मान इसके बराबर है, तो x को जब पी बट्टे क्यू के रूप में हम दिखा देंगे, यानी कि x अगर पी बट्टे क्यू के रूप में कुछ आता है तो वो इसके बराबर होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यही तो है x। तो बस हमें x को पी बट्टे क्यू के रूप में दिखाना है। तो अब क्या करना है, अब क्या करना है आपको दोनों तरफ किसी संख्या से गुणा करना है। पता किससे?
कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं किससे गुणा करना चाहिए दोनों तरफ? जल्दी से मुझे बताइए, कितने बच्चे बता सकते हैं कि यहां दोनों तरफ किससे गुणा करना है? हाँ बिल्कुल, 0.3 बार भी बोलते हैं इसे। भाई प्राची पाल को फॉलो करो, प्राची पाल कहती है डिसलाइक करो, तो प्राची पाल की बात मानिए सभी, सबसे अच्छी टीचर वही है आपकी, यहाँ पर काफी कुछ सिखाती हैं आपको। हम तो बस आते हैं, खड़े होके चले जाते हैं। चलिए प्राची पाल की बात मानो भाई, प्राची पाल ने तो पहल कर दी डिसलाइक की, बाकी बच्चे भी जल्दी से डिसलाइक कर दो, बाकी बच्चे भी इनकी बात मान के। चलिए आंसर 10 से, हाँ 10 से बिल्कुल सही आंसर है। रंजना पाल, सर जी एक्सरसाइज कब सॉल्व करो? आप रंजना ध्यान से क्लास को समझो, एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस होते हैं, कई बार एग्जांपल्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चन से लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवा भी दिए, बस आप रेगुलर आते रहो रंजना पाल, आपको जरूर मिलेगा सोल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है रंजना पाल, आंसर मिल गया आपको, कोई दिक्कत? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो रहे हैं बच्चों, साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है, तो परेशान ना हो, बस रेगुलर आते रहें। चलिए इसे हम 10 से गुणा करेंगे, क्यों मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको एक चीज देखनी है, पता है क्या, कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहां पर आप मुझे बताओ कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसका आंसर यहां पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको कितने डिजिट रिपीट होते हुए मिलेंगे। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो कितने डिजिट, आपको सिर्फ 3 रिपीट होता हुआ मिलेगा, 3, यानी कि जितने पे आप बार लगा सकते हो, आप इसे 0.3 बार लिख सकते हो, यानी कि बार के नीचे सिर्फ एक अंक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट, यानी कि 10 की पावर 1 से गुणा करेंगे। 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 होता है, तो हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। हाँ दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या होगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा, याद करो, थोड़ी देर पहले ही आपने सीखा, कहां गया जो सीखा था आपने, यहां पर, ये थोड़ी देर पहले आपने सीखा यहां पर, कि जब ऊपर किसी से, जैसे यहां पर देखिए 4 डिजिट है, तो ऊपर आप 10,000 से गुणा करोगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा। कितना इधर खिसका, आपने 10,000 से गुणा किया तो 4 डिजिट इधर खिसका पॉइंट, यानी कि ये क्या बन गया, 1 2 3 5 6 बन गया। यहां पर देखो, यहां पर 3 डिजिट है, तो आपने किससे गुणा किया, 1000 से गुणा किया, तो पॉइंट यहां से यहां खिसक गया, ठीक है। यानी कि 10 की पावर जितनी लगा के आप गुणा करोगे उतने डिजिट जो आपका पॉइंट होगा, यानी कि जो दशमलव होगा वो राइट साइड खिसक जाता है, ठीक है। क्या होता है, वो राइट साइड खिसक जाता है। तो बिल्कुल वही यहां पर भी होगा, जब यहां पर आपने 10 से गुणा किया 0.333 को, तो ये हो जाएगा 3.33, देखो ये पॉइंट यहां खिसक गया, तो इधर 0 लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, 3.333। अब ये बताओ 3 में कितनी बार लिखूं, 3 ही बार लिखूं या 4 बार लिखूं, जरा मुझे ये बताओ, 3 बार लिखूं 4 बार लिखूं? 0.333 ये 3 बार लिखूं 4 बार लिखूं? नमस्ते मनीष, नमस्ते, कैसे हो सर? क्लास 10th का क्यों आज आप नहीं? ज्योति 10th की अल्टरनेट क्लास चलती है अब, ठीक है, कल तो छुट्टी है, परसों 10th की चलेगी। अब देखो सोमवार 10th की हो गई, बुधवार 10th की हो गई, उसके अलावा आप शनिवार को 10th की चलेगी, यानी कि सोमवार बुधवार और शनिवार 3 दिन क्लास 10th होती है, ठीक है। और मंगलवार, वीरवार और रविवार ये 3 दिन होती है 9th की, ठीक है। तो अब 9th क्लास के बच्चे भी कह रहे थे, तो इसलिए जरूरी था क्लास शुरू करना। तो बच्चों सबके आंसर 4 आ रहे हैं और कुछ के आंसर 3 भी है, मेरे पास किसका, किशन सिंह। तो किशन सिंह मैं आपको बता दूं, मेरी मर्जी में जितने मर्जी लिखो, ठीक है, यहां आपकी भी मर्जी, आप जितने मर्जी लिखो, 3 लिखो 4 लिखो, चलो एक बार 5 लिख के दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है तो अनंत ना, तो अनंत का मतलब क्या, आप जब जानते ही नहीं कितने डिजिट है, ये जो चीज आप जानते नहीं कितने डिजिट, आप कैसे डिसाइड करोगे कितने डिजिट तक लिखना है आपको? अनंत, अभी अनंत तो हम जहां तक मर्जी लिखें। ये हो गया 10x, 10 से गुणा किया दोनों तरफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2, और कुछ नहीं करना आपको, समीकरण 2 में से एक को घटाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। समीकरण 2 ऐसे लिखा है वहां पे समीकरण में, समीकरण 2 में से एक को
घटाने पर। तो देखो ध्यान से, समीकरण 2 है आपका, मैं कुछ भी लिख दूं, कितनी बार भी लिख दूं, फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार भी लिखो, यहाँ कितनी बार भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर यहां पर आएगा 10x, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 क्या था आपका, 0.333, आपका होगा 4 बार लिखा लो, 4 बार लिख देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है ये बताओ मुझे। जब कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है। अब ये देखो, हमें पता है कि 3 में से 3 का 0, 3 में से 3 का 0, यहाँ पे क्या 3 में से 0 घटा दोगे क्या, ये डैश डैश है, मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि पूरा आखिरी तक, ये भी पता नहीं कहां तक जा रहा है, ये भी पता नहीं कहां तक जा रहा है, तो वहां से 0 होता हुआ आएगा ये, क्योंकि सब में 3 में से 3 जा रहा है, तो बाद में बचेगा 0 ही, कितनी बार भी लिखो 0 फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ बचा 3 और बराबर यहाँ 9x। बताओ जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ किसी को कोई डाउट, जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ किसी को कोई डाउट, कोई भी बच्चा अगर यहाँ पहली बार इसे सीख रहा है तो जल्दी से मुझे बताओ, किसी तरह का कोई डाउट है। और उम्मीद तो ये भी करता हूं जिसको आता है वो भी कुछ नया, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नया जान ही जाता है। मनीष यादव, प्लेलिस्ट बन चुकी है, बस उसमें वीडियोस ऐड करनी है, ठीक है, वीडियोस को टैग करना है, प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट में बहुत जल्दी वीडियो सारी डाल दी जाएंगी, ठीक है, नई प्लेलिस्ट सारी तैयार कर दी जाएगी। डिमी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पर किसी को किसी प्रकार का डाउट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उत्कर्ष शुक्ला, नो प्रॉब्लम, बस एक ही, नहीं सर, क्योंकि डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नो सर, ठीक है, बढ़िया, किसी को डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो तो बस बढ़िया है, हो गया। अब पी क्यू ग्रुप में आराम से हो गया, 3 बराबर 9x आ गया, तो ये आ गया 3 बराबर 9x, ये आ गया आपका 3 बराबर 9x। तो x बराबर 3/9, यानी कि x बराबर 1/3, तो आपका x बराबर 1/3 आया। आप इसे भाग करके देख लेना, इसको भाग करके देखोगे तो 0.33 ही मिलेगा, ठीक है, इसको भाग करके देखोगे तो 0.33 ही मिलेगा, ऐसा कुछ आएगा मतलब, ठीक है। बस वापस उसको हम ये तो ले आते हैं भाग करके, लेकिन उसको वापस p/q के रूप में लाना हमें सीखना था, ठीक है, तो वो भी हमने सीख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1.272727। इसमें क्या करेंगे, इसको फिर से x मान लेंगे, ध्यान से देखना, इसको फिर से x मान लेंगे बराबर x, और ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बार लगाओ तो 1.27 बार आएगा, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 से यानी कि 100 से गुणा करोगे। ध्यान से सुनो, बस करता चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बेकार में बोर करेंगी, मैं बता चुका हूँ आपको, दोबारा बताने से कोई फायदा नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ 100 से, तो 100 से गुणा करने पर देखो ये 0.2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, जैसा कि आपको बताया मैंने, ठीक है, तो 2 डिजिट ये इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 127 जितनी बार मर्जी लिखो फर्क नहीं पड़ता, बराबर यहाँ पर 100 से गुणा किया इस बार तो 100x, इस बार 100 से गुणा किया है, ठीक है, दोनों तरफ 100 से। चलो बाकी के लिख लेना आप। तो यहां पर क्या होगा, ये समीकरण 2 बन गया आपका, और बाकी तो रटने वाला काम है, वही बार बार 2 में से एक, आप जानते हो किसी एक समीकरण में से दूसरा समीकरण कभी भी माइनस कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से एक को यहां पर घटाओ, देखो 1.27, सॉरी समीकरण 2 ये नहीं है, समीकरण 2 है 127.27 बराबर 100x, और समीकरण 1 है आपका, पॉइंट घटाते समय पॉइंट के ऊपर होता है, ध्यान रखना, तो 1.27 जितनी बार मर्जी लिखो, तो हम दिखाने के लिए उसके बराबर लिखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे बस, ठीक है, बाकी लिख कितनी बार भी सकते हैं, ऐसे देखने में थोड़ा आसान सा लगता है। चलो यहां बचा 126.000 लिखने की जरूरत है नहीं, लिखना चाहो तो आप लिख देना 99x, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ बच गया। तो x बराबर 126/99। अब आपको ये देखना है, सुनो, अब यहाँ से अगर इसको सरल करना है ना, इतना आसान होता है, आपको बताता हूँ। देखो अगर यहाँ आपको सरल करना है तो बहुत आसान होता है। कैसे? नीचे वाली संख्या देखो किससे कटेगी, अभाज्य संख्या बताओ जिससे कटेगी। 3 से कटेगी और 11 से, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी। नीचे वाली संख्या है तो 3 से कटेगी या 11 से कटेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ऊपर वाली संख्या भी आप 3 से चेक करोगे और 11 से चेक करोगे, बस, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, किसी और से कट रहा नहीं कट रहा। अगर 3 से कट रहा है तो दोनों कट जाएगा। तो 6 2 8 8 1 9, 3 से ऊपर वाला कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा, तो 3 से कट जाएगा। ये 3 से हो गया 33 और ये 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब फिर से 3 से कट रहा है ये, ठीक है। फिर से 3 से काटोगे तो ये नीचे आ गया 11 और ऊपर आ गया 3 से कट के 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 कम 3, 3 चौक 12, यानी कि 14/11 है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आ गया। ये 14/11 आपका x का मान आ गया। x क्या था आपका? ये। और x को जब p/q के रूप में लिखा तो x ही हमारा 14/11, यानी कि ये 14/11 के बराबर है। तो p/q के रूप में हो गया है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? जल्दी से मुझे बताइए, किसी को कोई डाउट? डिमी चौधरी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आंसर। 3 और 11 ये बिल्कुल सही है, ये भी जवाब इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। तो काटने में पता है क्या, काटना तो सबको आता है, कुल मिला के घूम फिर के थोड़ा आगे पीछे सब कर ही लेंगे, लेकिन टाइम बचाने का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ समय बचाने के लिए आप बस ये देखा करो नीचे वाला किससे कट रहा है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही आता है, 99 या 990 ऐसी, या 999 इस तरह आता है। तो जनरली ये 3 से तो कटता ही कटता है। 11 से जरूरी नहीं हर बार कटे, लेकिन 3 से तो कटता ही कटता है। 11 से कब कटेगा? जब ये 9 होगा, 9 9 2 बार, तो 11 से कटेगा। 9 9 9 4 बार होगा तो 11 से कटेगा। 9 9 9 9 9 9 6 बार होगा तो 11 से कटेगा। गलती से ये मत समझ लेना कि 9 9 9 3 बार होगा तो 11 से कटेगा। 9 9 9 3 बार होगा तो 11 से नहीं कटेगा, याद रखना। 999 11 से नहीं कटता, 9 11 से नहीं कटता, और 5 बार होगा तो भी 11 से नहीं कटेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और 3 से तो हमेशा कटेगा, और 3 से क्या 9 से भी कटेगा, ठीक है। तो 3 ही चेक करो, क्या दिक्कत है, किस्तों में कर लो। तो ये बात भी हो गई होगी क्लियर। तो नो डाउट, किसी को डाउट नहीं है? किसी को बताओ। ज्योति पूछ रही मेरी फ्रेंड प्रिया आई थी, नहीं आई? भाई ज्योति नहीं आई थी, प्रिया। ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला प्रश्न कुछ इस तरह है। 1.283 यहां पर आप देखोगे, इसका मतलब है 1.283 डैश बराबर x। आप यहां गुणा करोगे किससे? आप देखोगे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 3 डिजिट रिपीट होने का मतलब है यहां पर आप गुणा करोगे 1000 से दोनों तरफ। तो 1000 से गुणा करोगे तो 0.3 डिजिट आगे खिसक जाएगा, 1283 हो जाएगा। ये 1283.283 डैश 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 बराबर 1000x। 1000, ये हो गया 1000x। देखो इसमें हर तरह के क्वेश्चन में कवर कर रहा हूं। 9 का कोई बच्चा अगर उसने इसको कभी नहीं किया तो भी आपसे हो जाएगा, ठीक है, तो भी आपसे हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम? 1000 से गुणा कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 ये रहा आपका, और समीकरण 2 जब घटाएंगे तो देखो क्या होगा। फिर से पॉइंट के बाद 283 ये तो ठीक है, पॉइंट के बाद सब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर 1283 में से 1 गया तो 1282 और बराबर उधर 999x। तो आप जानते हो 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा और 111 से कटेगा, ये 3 से कटेगा और 111 से कटेगा। देखो, और 111 भी 3 से कटता है, तो और कोई चांस तो है नहीं कि 111 किसी और से नहीं कटता ना 3 के अलावा। 111 को 3 से काटोगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं। 3 3 9, 3 7 21 37, नहीं कटेगा किसी और से, यानी कि 3 से ही कटेगा सिर्फ, ये 3 से और 111 से। तो ये देखो 111 और 3 से कट रहा है, तो पहले तो 3 से चेक करो, 3 से नहीं कट रहा है, ये खत्म बात। अब ये 111 से कट रहा है, 111 से कैसे पता चलेगा? 111 से काटोगे तो 111 इसमें से गया तो यहाँ बचा 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, 17। 111 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा, यानी कि इसको ऐसे ही छोड़ देना बस। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस नहीं मिल रहा आंसर, पता नहीं पूरा आया नहीं आया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आंसर आ चुका है पूरा। तो 1282/999 ही आंसर है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर इसे लिख देना,
ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर इसे लिख देना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। बड़ी आसानी से देखो मैं कैसे, एक नई चीज ये है आपके सामने कि कैसे चेक कर पा रहा हूं मैं। भाई मुझे कॉमन ही तो चाहिए जो दोनों को संख्या को काटे, इसको भी काटे 999 को भी काटे, कॉमन ही तो चाहिए। तो इसका तो हमारे लिए बड़ा आसान है निकालना, इसलिए पहले इसका पता लगाएंगे ये किस किस से कट रहा है। ऐसा नहीं कि इसको काटने वाला ढूंढते रहो, ये देखो ये किस किस से कट रहा है। और ये बड़ी साधारण संख्या मिलती है, आमतौर पर तो आपको यही मिलता है 999 99, यही तो मिलता है 999 99 या 9, या 4 बार 9 होगा, 4 बार 9 होगा। देखो आपको याद भी हो गया, 4 बार 9 होगा तो 11 से और 3 से कटेगा। ठीक है, 3 बार 9 होगा तो 111 और 3 से कटेगा बस। 2 बार 9 होगा तो 3 और 11 से ही कटेगा, बात खत्म। इतना सिंपल है ये। ठीक है, तो एक दो प्रश्न और थोड़े अलग टाइप के हैं, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखो। ये रहा 2.537373, मतलब गड़बड़ हो गई कुछ, कहां से रिपीट हो रहा है ये 373, ये रहा 3737 रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो, यानी कि 5 रिपीट नहीं हो रहा। तो इसको किससे गुणा करेंगे, आप ध्यान से देखो, आप गलती से यहाँ 3 डिजिट मत मान लेना कि 5 भी तो है, 537 पॉइंट के बाद की बात नहीं करी मैंने जो बोला एग्जैक्टली वही बोला है जो होना चाहिए। मैंने आपसे ये कहा कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 10 की पावर उतनी ही लगा के गुणा करोगे। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 ही डिजिट तो रिपीट हो रहे हैं, बाकी ये थोड़ी कहा था दशमलव के बाद जितने डिजिट होंगे रिपीट होने के लिए। दशमलव के बाद की बात मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की जिसका मतलब ना हो। मैंने बात ये कही है कि पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद क्या जो भी है यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 10 की पावर उतनी ही लगा के गुणा करेंगे, तो हम वही करेंगे। ठीक है ठीक है हर्ष मिश्रा, मैं समझता हूं, इसीलिए तुम्हारी भावना को समझ के ही मैंने आपसे कहा कि 7th 8th में एक बार दोबारा पढ़ लेना मैं भी समझता हूं तुम्हें। चलो, अपने स्टूडेंट को ना समझो तो फिर किसे समझा मैंने, है ना, जिसे रेगुलर फेस करूं उसे ना समझो, ऐसा हो सकता है। अब तुम हो, डिमी चौधरी हैं, और इसके अलावा 2-4 बच्चे और हैं जो आज शायद नहीं दिख रहे क्योंकि वो 10th में ज़्यादातर रहते हैं। तो कई बच्चों को तो मैं पहचानने लगा हूं कि कैसे बच्चे हो आप। ठीक है, समझते हैं, टीचर सबको समझते हैं। चलो, बस मेरा नेचर है, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता किसी पे, हाँ, लेकिन समझाने की कोशिश जरूर करता हूँ आपको। गुस्सा आ गया तो फिर मैं टीचर कैसा नहीं, अगर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाए तो फिर समझदारी कहाँ रही फिर तो मैं भी कुछ बच्चों की तरह हो जाऊंगा ना जिन्हें गुस्सा आ जाता है अचानक, छोटी छोटी बातें, हो सकता है कई बातें मेरी बुरी लग जाए, और कई बार डिसलाइक मार के भी जाते होंगे वही बच्चे, जैसे डिसलाइक होता है अक्सर ऐसे बच्चों का ही तो होता होगा जिन्हें आ जाता गुस्सा। अब बताता हूँ मैं इनको, अब एक मैं बढ़िया सा तीर मारूंगा, फिर छोड़ूंगा ये डिसलाइक चलो छोड़ो ये, इन पे आ जाओ पॉइंट पे। देखो समझाऊंगा मैं कैसे। कई बार तो ऐसा भी होता है वीडियो शुरू होने से पहले, मतलब क्लास शुरू नहीं हुई आपकी और डिसलाइक आ जाता है, पता नहीं उस डिसलाइक में ऐसा क्या होता है, उन्हें कैसे पता होता है, अंतर्यामी होते बच्चे कि पता लग जाएगा कि अच्छा होगा बुरा होगा, मतलब कुछ तो फिक्स होते हैं कि शशांक मिश्रा, आप अभी अभी आए हो, इससे पहले आपको कोई रिप्लाई नहीं था, तो आपको वीडियो शुरू से देखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये वीडियो शुरू से देखनी पड़ेगी फिर से समझने के लिए, आपको समझ में आएगा, ये मैं भरोसा दिला रहा हूँ, टेंशन मत लेना। और ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, अच्छा बुरा कैसा भी हो, ना समझ में आए तो बोल देना नहीं समझ में आया, दोबारा अगली क्लास में दोबारा बताओ। समझ में आ जाए तो कह देना ठीक है सर, क्लियर हो गया कमेंट में। ठीक है शशांक मिश्रा। तो चलो यहाँ पर भी हम 100 से गुणा करेंगे, 1000 से नहीं करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको मान लो x और गुणा कर दो इसे 1000 से, तो ये हो जाएगा 2, देखो 1000 से करोगे 3 डिजिट इधर खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 2.53, एक मिनट, पॉइंट तो मैंने वहीं लगा दिया फिर से, तो 2537 3 डिजिट, ठीक है 7 पॉइंट यहां तक कर दिया, उसका क्या आएगा 3737, देखो 37 ये आ रहा है रिपीट होके बराबर x, जहां आपको लग रहा था 37, ठीक है एकदम, मैंने 3 डिजिट इधर खिसकाया, 373737 मिला, लेकिन मुझे कुछ किससे गुणा किया मैंने, 1000 से कर दिया, ओहो 100 से करना था मैंने 1000 से कर दिया, कुछ गड़बड़ तो लग रही थी। चलो 253 सिर्फ यहां तक, उसके बाद 737373, उसके बाद 7 लिखना हो तो लिख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये तो ऐसे ही आता रहेगा, 7 के बाद 3, 3 के बाद 7, यहां पर 100x। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करना है, ये समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण 2 है, और इसमें वही करना है जो आपने हर बार किया, 2 में से 1 को घटाना है। तो देखते हैं घटाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 253 दशमलव के ऊपर दशमलव रखना पड़ता है, 737373 डैश 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 बराबर यहाँ पर 100x, और नीचे ये है 2 पॉइंट, दशमलव के ऊपर दशमलव रखना है बस, उसके बाद 5
373737 बराबर यहां पर x। तो आप देखोगे, ये देखो यहां बस मिसमैच हो रहा है, इसके अलावा 3 7 3 7 3। अब जानते हैं अगला डिजिट आप लिखोगे 7 लिखोगे अगर लिखना हुआ तो, यानी कि सब कटता चला जाएगा, चाहे लिखो कुछ भी, लेकिन आपको पता अगला डिजिट यहाँ 7, फिर यहाँ पे 3, दोनों में 3, फिर दोनों में 7 ऐसे आएगा, तो बाकी सब 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पर 251 बचा, पॉइंट 7 में 5 गया 2, बस बाकी सब 0 हो गया है। ठीक है, बराबर 99x, बस ये हो गया। इसके बाद 251.2 इधर है, तो 251.2 को क्या लिख सकते हो, 251.2 को क्या लिख सकते हो, कुछ ऐसा, और उधर क्या था 99x, 99x आसान है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, वो जो 99 इधर बट्टे में ले आओगे, बट्टे में 99, और ये पहले से था। अब देखो किस किस से कट रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, क्योंकि एक 10 भी आ गया ना 10, तो ये 2 से और 5 से कटता है। तो ऊपर वाला किस किस से कटेगा, तो सबसे पहले तो 2 से काट सकते हो, तो 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 450 495, ये हो जाएगा 495, और ये 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 पंजे 10, 2 12, 12 56, और फिर 2 से ये नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कट रहा ऊपर वाला। देखो ये अब कट रहा है, 2 से तो नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, तो हम 3 और 11 से इसे चेक कर लेते हैं। 11 से तो ये नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा, एक बार मैं साफ साफ लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखो मैं आपको बता दूं, नीचे 11 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ठीक है, 11 से, 3 से और 5 से, ऊपर 5 से नहीं कटेगा तो 5 को भूल जाओ, 2 से नीचे वाला नहीं कट रहा, खत्म कहानी। तो बस 3 और 11 से ऊपर वाला चेक करना रह गया, ऊपर वाला 3 से कटेगा नहीं कटेगा, देखते हैं, 6 5 11, 11 2 13, 13 14, 3 से नहीं कट रहा, बचा 11, 11 चेक कर लेते हैं ऊपर वाला। 11 से कटने के लिए आपको पता ना, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स होते हैं और इवन पे जो होते हैं उन सबको जोड़ के देखते हैं, 6 2 8 और 5 1 6, 8 और 6 का फर्क 2 होता है, जो 11 से नहीं कटता, यानी कि 11 से भी नहीं कटेगा। तो ये आंसर हो गया, जितना कटना था कट गया। बोलो समझ में आ गया? ये सब चीजें आपने 8वीं में सीखी थी, कौन सी संख्या कैसे चेक करते हैं, किससे कटती है किससे नहीं कटती। बताइए बताइए, ये क्या लिखा है सर, कितना पवेंट, कितना पता नहीं क्या लिखा है। चलिए क्लियर। बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। कितना आसानी से सिंपलीफाई करना, मैं सिंपलीफाई बता रहा हूं, कहीं भी काम आ सकता है, सिर्फ यही नहीं, कई जगह आप बहुत कम समय में सिंपलीफिकेशन कर सकते हो। यहाँ की बात करें तो यहाँ बस मुझे ये बता दो किससे गुणा करना है, मैं समझ जाऊंगा आपने सही बताया है, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से मुझे बस ये बता दो यहाँ किससे गुणा करना है, यहाँ किससे गुणा करना है, जल्दी से मुझे ये बताओ। रंजना पाल, शुभम पांडे, डिमी चौधरी, धर्मेंद्र यादव, हर्ष मिश्रा, जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ किससे गुणा करना है। आप सभी से मुझे आंसर की उम्मीद है। हजार ठीक है, राम 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 राम। आपका नाम लेते हुए बताओ, मुझे शर्म आ रही, बताओ मैं कैसे लूँ आपका नाम। राम राम बोल सकता हूँ, बस राम का नाम अच्छा है, बस आपकी लाइन में मुझे एक राम नाम ही अच्छा दिख रहा है, इसके अलावा कुछ अच्छा दिखा नहीं। अच्छे नाम रखा करो, अच्छे बच्चों की तरह कैसे कैसे नाम रखते हो। कितना पॉइंट कितना है, मतलब कितना पॉइंट कितना, जितना पॉइंट होगा उतना ही होगा, उसमें कितना पॉइंट कितना है क्या होता है। बलवीर यादव गुड आफ्टरनून, काफी लेट आते हो है ना। 1000 ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। 10,000 वाले गलत है रंजना पाल, आपका आंसर गलत है। 10,000 नहीं रंजना पाल, पिछले क्वेश्चन में मैंने यही समझाया था आपको, देखो फिर आप वही गलती कर रहे हो। रंजना पाल यहाँ ध्यान से देखो, ये गलती दोबारा मत करना। देखो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान से देखो, बार किस पे लगा है, 1 2 3 पर। इसका मतलब ये पता क्या होता है, इसका मतलब होता है 3.0123 1 2 3 1 2 3, ये है इसका मतलब। तो 3 ही डिजिट तो रिपीट हो रहा है, जितने डिजिट रिपीट होते हैं 10 की पावर उतनी लगा के गुणा करते हैं।
तो यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 10 की पावर 3 लगाएंगे, 3 ना कि 4। और 10 की पावर 3 रंजना पाल क्या होता है? 1000 होता है, 10,000 नहीं होता। ठीक है, हाँ तो हरामी पाल मतलब नाम मैं आपका काम ही देख रहा हूँ ठीक है, आपका काम, तभी तो मैंने राम का नाम लिया। मैंने कहा ना आपका काम बढ़िया, एकदम नाम आपने राम का लिया। ठीक है, बढ़िया। बताओ कैसे कैसे नाम रख लेते हो, मुझसे निकल भी जाए तो। ठीक है, चलो। तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से। तो 1000 से करेंगे 3 डिजिट इधर, यानी कि ये हो जाएगा 3012312312 ये रिपीट हो रहा है एक्चुअल में। वहां ऐसा लग रहा था 1 2 3 रिपीट हो रहा है, लेकिन इसके हिसाब से देखो 3 1 2। अगर यहां से चले तो देखो यहाँ का खाली है 1 2 3 1 2 कुछ इस तरह। ठीक है, बराबर बराबर यहाँ पर 1000x। ठीक है, तो अब क्या होगा आगे? आगे क्या करेंगे देखिए, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करते समय 3012312312312312 डैश 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 बराबर, और नीचे क्या लिखेंगे? 3.012 यही लिखा है ना, 012 312 बस। ठीक है, 312 अगर हम इस तरह देखें तो यहां तक लिख के छोड़ दो, यहाँ x। और यहां पर आपको मिला, आप देखोगे ये सब तो कट गया, ये बचा 3, और यहां पर 12 में से 3 गया 9, तो 3009 और बराबर x। और यहाँ 3009 3x नहीं 99x, तो 999x। ठीक है, यहां पर बट्टे में 999 बराबर x। अब आपको देखना है नीचे 111 से कट रहा है, और इसके अलावा नीचे कट रहा है 10 भी लगाना था ना, ये 10, ये लो। ठीक है, नीचे अब 3 से कट रहा है, 111 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और 5 से। 2 से ऊपर वाला कटेगा नहीं, 2 से ऊपर वाला कटेगा नहीं, 5 से ऊपर वाला कटेगा नहीं। ध्यान सुनना, 2 से ऊपर वाला कटेगा नहीं, 5 से ऊपर वाला कटेगा नहीं, तो कहानी खत्म होगी। बचा क्या? 3 और 111 है। अब 3 और 111 से चेक करना, 3 से कट रहा नहीं कट रहा वो देख लेते हैं। 9 3 12 12 3 15, 3 से कट रहा है भाई, 3 से कट रहा है। तो अभी एक ऑप्शन तो है आपके पास हल करने का। 3 से कट रहा है तो नीचे आ जाएगा 111 और 0, और ऊपर 3 एकम 3, फिर 0 0 3 3 9 1, ये आ गया 3 से कट के। 3 से कट गया, अभी भी नीचे 3 से कट रहा है, ऊपर अब क्या 3 से कट रहा है? 3 1 4 4 1 5, ऊपर अब 3 से नहीं कटेगा, बात खत्म। अब रही बात 111 की, 111 से ऊपर कट रहा है, आप देखोगे यहां जोड़ा तो 2 हो गया, और यहां जोड़ा तो 3, 3 में से 2 गया 1, नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटेगा, खत्म हो गया ये आंसर। ये हो गया आंसर आपका फाइनल। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सोच लेना, जो मैंने कहा भी कि अगर किसी कंफ्यूजन में कैसे चेक करूं, कैसे, थोड़ा खुद भी दिमाग लगाना, हो जाएगा। ठीक है, बस मेरी बातों को फॉलो करना, हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? किसी को किसी तरह का डाउट? किसी को किस तरह का डाउट जल्दी से मुझे बताओ, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, आप सभी को आंसर बताना, देखते हैं कौन से बच्चे। अच्छा मैं तो आपका नाम लेके भी आपको शुक्रिया नहीं कह सकता बताओ, ऐसा नाम रखा, मैं ले नहीं सकता, लेना नहीं चाह रहा। रंजना पाल कहती है कहां से आया? सुनो रंजना पाल, जब ये पॉइंट हटाया ना आपने तो नीचे 10 आया। रंजना पाल ध्यान सुनना, जब ये पॉइंट हटाया, देखो हट गया पॉइंट, तो नीचे 10 आया, और इधर 999 को नीचे लेकर आया मैं, यहाँ गुणा में था, यहाँ बट्टे में लेकर आया, तो 10 से गुणा किया तो 9990 आ गया। रंजना पाल क्लियर हो तो जल्दी से बताना। रंजना पाल जल्दी से बताइए, क्या क्लियर हो गया? हर्ष मिश्रा भूल गए सर ने कल क्या कहा था तुम्हें? नहीं समझाता, जाओ, नहीं समझाऊंगा तुम्हें, इतनी मेहनत करके समझाओ, फिर पूछते हो सर फिर से समझा दो। ठीक है, रंजना पाल क्लियर नहीं हुआ?
चलो रंजना पाल, मैं इस हिस्से में बता देता हूँ तुम्हें कहाँ से आया। ये 999 की बात कर रहे हो अगर, तो सुनो, अगर यहाँ था क्लियर हो तो मैंने बताया अभी। अगर इसकी बात करो ये कहाँ से आया, तो ध्यान रखना 1000x में से x गया तो 999x आया, और 999x इधर बट्टे में आ गया, वही 999 दिख रहा है आपको। रही बात जीरो कहाँ से आया, उसको मैं समझा देता हूँ। मैं फिर से अगले पेज पे से लिखता हूँ, यहां पर देखो क्या था, एक बार देख लूं, मैं फिर भूल गया। 3009.3 ये था कुछ ऐसा, 3009.3 बराबर 999x, ठीक है रंजना, ये था। इसके बाद 3009.3 बट्टे में 10। कैसे, मैंने क्या किया, अंश को और हर्ष को 10 से गुणा कर दिया, ऊपर 10 से गुणा किया तो पॉइंट इधर खिसक गया, ये तो क्वेश्चन के शुरू में भी किया, इसमें तो कंफ्यूजन हो गई नहीं, और नीचे गुणा किया तो 10 आ गया, क्योंकि नीचे इसके 1 था। भाई जब कुछ ना लिखा हो हर में तो 1 होता है, तो मैंने अंश और हर को 10 से गुणा किया, हर को 10 से गुणा किया तो यहां 10 आ गया, और अंश को 10 से गुणा किया तो पॉइंट हट गया, ठीक है। उसके बाद यहां तो अभी भी 999 है। अब क्या किया मैंने, ये जो 10 है ये इधर गुणा में था 999, तो इधर आ गया बट्टे में 999 बराबर x, ठीक है। और उसके बाद 999 को 10 से जब गुणा किया मैंने तो ये आ गया 9990 यानी कि 9990, और ऊपर 300 और फिर 93 बराबर x। ये रंजना पाल बताओ, कोई डाउट? रंजना पाल कोई डाउट? शुभम पांडे हिंदी क्लास अभी नहीं चल रही, जरूर बताएंगे जल्दी, ठीक है, जैसे क्लियर शुरू हो जाएगा बताएंगे आपको। रंजना जल्दी से बताओ ताकि मैं आगे बढ़ूं। रंजना, नो सर जी मतलब कोई डाउट? नो सर, या समझ में नहीं आया? रंजना जल्दी से मुझे बताओ, समझ में नहीं आया, डाउट नहीं है? क्लियर शब्दों में बोलो थोड़ा सा, मैं कंफ्यूजन छोड़ के जाने में बड़ा अजीब लगता है। हो जाता है बच्चों, बचपन में जब प्रैक्टिस ना की हो गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, होती है। मतलब संस्कृत क्लास भी है कि हिंदी संस्कृत सब क्लास चला दो, है ना, मैथ छोड़ के? ठीक है, तो बस उसके बाद मैंने इसको काटा है, कट रहा था 3 से काट दिया था, उसके बाद वही किया देखो। तो ये स्टेप मैंने थोड़ा सा लिख दिया था डायरेक्ट, ये देखो 999 आया, इसके बट्टे में जो 10 आ रहा था उससे गुणा होके आया, ठीक है। बस ये जो कटा 3 से कटा मैंने काट दिया। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए भी क्वेश्चन लगता है मैं नहीं कर दिया, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन तो आपके लिए लेकर आया था, मुझे लगता है मैं नहीं कर दिया, तो आज की क्लास तो आपकी हो गई खत्म, ठीक है। और अब समय आ गया आपसे विदाई का, तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे। सुनो, कल तो नहीं है क्लास, कल फ्राइडे है, मैं आपको बता दूं, फिर से टाइम टेबल बता देता हूं जिन बच्चों को टाइम टेबल नहीं पता, ठीक है। टाइम टेबल में सोमवार, बुधवार, ध्यान से सुनना मेरी बात, सोमवार, बुधवार, और कौन सा दिन आया फिर, वीरवार को आपका, फिर शुक्रवार, शनिवार। देखो सोमवार, बुधवार और शनिवार 10th की क्लास चलती है, लिख लो चाहो तो, सोमवार, बुधवार और शनिवार 10th की क्लास चलती है, मंगलवार, वीरवार और रविवार ये चलेगी 9th की क्लास। तो अब 9th की क्लास होगी रविवार को, ठीक है। ठीक है भाई, हर्ष मिश्रा सुनो, हर्ष मिश्रा बुक तो नहीं दिया, लेकिन एक काम करो, मैं तुम्हें आइडिया देता हूं, एक वेबसाइट खोलना है ncert.nic.in, वहां पर जाओगे, ठीक है, तो उनकी पब्लिकेशन में आप जाओगे, पीडीएफ बुक देखना, पीडीएफ बुक, वहां पर पीडीएफ बुक में जाना, वहां पर क्लास सिलेक्ट करना, 9th या 10th जो भी सिलेक्ट करोगे, और वो सिलेक्ट करके, ठीक है, 9th या 10th सिलेक्ट करके अपनी गणित की क्लास, हिंदी मीडियम चाहिए तो गणित, नहीं तो मैथमेटिक्स सिलेक्ट करना, और वहां पर नीचे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, चैप्टर वाइज डाउनलोड करना, चैप्टर वाइज डाउनलोड करो, पूरी बुक डाउनलोड करनी तो सबसे नीचे ऑप्शन होता है पूरी बुक डाउनलोड करने का, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ऐसा आप कर लेना, आपको मिल जाएगी आराम से, बुक पूरी डाउनलोड हो जाती है, फ्री है बिल्कुल,
एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं घर पे, ठीक है। एज ए रेफरेंस आप उसे यूज कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो आप लाइक करके जाएंगे, नहीं पसंद आई तो देखो मैं कह भी नहीं पाऊंगा आपसे कि लाइक करें, ठीक है। हाँ, उत्कर्ष कल 10th की, लेकिन उत्कर्ष फ्राइडे को होती है छुट्टी, इसलिए 10th की क्लास परसों होगी, यानी कि शनिवार। मैंने कहा ना सोमवार, बुधवार और शनिवार होनी चाहिए, शुक्रवार लेकिन शनिवार, क्योंकि संडे की छुट्टी की बजाय यहां फ्राइडे की छुट्टी होगी मेरी, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे को मेरी और भी क्लासेस नहीं होती, तो ये क्लास छोड़कर मैं पूरे दिन की छुट्टी लेता हूं, ठीक है। तो कल के एक दिन कम से कम मुझे छुट्टी दे दिया करो। और फ्राइडे की छुट्टी की एक वजह और है मेरी कि मुझे एक वर्किंग डे मिल जाता है, अगर मुझे कोई भी काम होता है बैंक से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो मैं अपना काम निपटा पाता हूँ, तो एक वर्किंग डे में मुझे एक फ्री दिन मिल जाता है, ठीक है। नहीं तो संडे की छुट्टी कई बार काम नहीं आती, कुछ काम अगर पर्सनल निपटाने हो तो, समझ रहे होगे मेरी बात। प्ले स्टोर से नहीं हर्ष मिश्रा, गूगल क्रोम में, गूगल पे जाके डायरेक्ट ncrt.nic.in, ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी किताबें। चलिए सभी को धन्यवाद आने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को विजिट करने के लिए भी धन्यवाद। सभी को बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आपको पहले से पता चल जाएगा, आप अपने चॉइस के हिसाब से वीडियो पे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।